हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसके अंदर हम लोग आपके लिए लेके आए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल, हमें फर्स्ट बोला गया है बिंदु -1 -2 किस पाद में स्थित है। तो बिल्कुल जल्दी से आपका आंसर स्टूडेंट आ जाना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए किस पाद में स्थित होगा। ये आपका x x है, ये आपका x नोट है, ये y है और ये आपका y नोट, ठीक है। ये प्रथम जो पाद होता है इसमें x का पॉजिटिव, y का भी पॉजिटिव। जो सेकंड पाद आपका होता है इसमें x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव। थर्ड जो पाद होता है उसमें x का निर्देशांक नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, ठीक है। कौन से में? थर्ड में। और जो फोर्थ होता है, ठीक है, पाद, इसमें देखिए x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। तो आपको जो निर्देशांक मिला है -1, -2, -1, -2, तो ये जो होगा वो तीसरे पाद में हो जाएगा। कौन से में हो जाएगा? तीसरे पाद में हो जाएगा, यानी ग विकल्प आपका राइट आंसर। बिल्कुल, कौन सा? ग आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। x पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो x का मतलब ये है कि भाई ये अपना x है, ठीक है। तो x पे देखिए ये कंप्लीट, इस साइड पॉजिटिव है x की वैल्यूज, इस साइड x नॉट का मतलब नेगेटिव है। और ये आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन 0,0। तो x पे चाहे पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, x का निर्देशांक तो ठीक है कितना भी हो सकता है, 2 3 4, -2 3 4, लेकिन y का देखिए ऑलवेज क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहां लिख दीजिए हल 2। y का निर्देशांक क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन होगा कै, कै हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कै। कैसे? x, 0, यानी x पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है? 0। इसी प्रकार y x पे ये जो आपका क्या है? y x है, इस पे x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो विकल्प क्या है? देखिए नेक्स्ट। दो समीकरण आपको दे रखी है, रैखिक समीकरण 2x + 4y = 10। 2x + 4y = 10। और दूसरी तरीके 3x + 6y = 12, ठीक है। अब आपको बोला गया है द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, यानी प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी या समांतर। तो देखिए ये जो समीकरण दे रखी है, अगर हम इनकी तुलना a1 x + b1 y + c1 = 0 इससे कर लें, और इस वाली की तुलना अगर हम लोग a2 x + b2 y + c2 = 0 से करते हैं, ठीक है भाई। तो इनसे ये जो है हमने लिखा है, ये है किसी रैखिक समीकरण का, दो चरों वाली रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मानक रूप। तो तुलना करने के लिए पहले हमें जो दी गई समीकरण है उसको इस रूप में ढालना होगा, यानी बनाना होगा। तो बनाते हैं दोनों को। तो ये हो जाएगी 2x + 4y। इस 10 को आप इस साइड लेके आ जाइए, तो ये हो गया -10 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से देखिए a1 कितना है? यहाँ a1 बराबर आपके पास हो गया 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर आपके पास हो गया -10।
C1 इजिकल टू 10 हो गया। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लीजिए, इस 12 को इस साइड लेके आइए, तो 3x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। इस समीकरण का इससे तुलना कीजिए, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 6 और c2 इजिकल टू माइनस 12। ठीक है भाई। अब आप लोग क्या करें, आपको पता है कि सबसे पहले आप a1 बट्टा a2 निकाल लीजिए। a1 2, a2 3। अब आप निकाल लीजिए b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2 निकाल लीजिए। तो b1 का वैल्यू है 4 और b2 का है 6, सरलीकृत कीजिए 2 बट्टे 3। इसी प्रकार c1 बट्टा c2 देखिए, c1 बट्टा c2 का मतलब है -10 बट्टे माइनस का 12, तो 2 पंजे 10, 2 छके 12। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए a1 बट्टा a2 बराबर है किसके, b1 बट्टे b2। तो a1 बट्टा a2 बराबर है किसके, b1 बट्टे b2। लेकिन जो है ये c1 बट्टा c2 ये बराबर नहीं है, c1 बट्टा c2 ये बराबर नहीं है। तो ये सिचुएशन हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन कौन से केस में होती है, कि भाई ये समांतर में होती है, प्रतिच्छेदी में होती है या संपाती में होती है। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो जो ये कंडीशन हमारे पास आया है यहाँ पे, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये जो है समांतर का है। किसका है, समांतर रेखाओं के लिए है। खाओं का है, किसका है, समांतर रेखाओं का। तो जो हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, गए आंसर हो जाए, बिल्कुल गए आंसर। तो जब भी आपको पूछे दो समीकरण आपको दे रखी हो, कितनी दे रखी हो, 2, और दोनों क्या हो, रेखिक हो, तो सबसे पहले उनको आप मानक रूप में बनाइए, यानी ax प्लस by प्लस c रूप में बना लीजिए। 2 है तो यहाँ पे a1, यहाँ a2, यहाँ b1, यहाँ b2, यहाँ c1, यहाँ c2 मान लीजिए। उनकी आपको तुलना करनी है, यानी x और y के जो गुणांक हैं वो लिख लीजिए, और इस प्रकार से आप देख लीजिए कि कौन सा केस आ रहा है, प्रतिच्छेदी का आ रहा है, समांतर का आ रहा है या संपाती का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं तो उन्हें निरूपित करने वाली, देखिए जब भी हमारे पास 3 प्रकार की समीकरण होती हैं, कितनी होती है इस चैप्टर में, कितने प्रकार की समीकरण हमने लिखी है, हल जो है क्वेश्चन नंबर 4। पहला हम हल कर रहे हैं प्रतिच्छेदी, बेसिक में यहां लिख देता हूं। तो प्रतिच्छेदी का मतलब हो गया कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, ये स्थिति होती है प्रतिच्छेदी में। और जब प्रतिच्छेदी होती है तो हमें हल अद्वितीय प्राप्त होता है, यानी एक ही हल प्राप्त होता है। हल इसका होता है, एक हल प्राप्त होता है, यानी इसको अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इसका मतलब हल कैसे हुए, हल हो गए संगत। कैसे हो गए, संगत। भाई कोई पूछेगा सर संगत का क्या मतलब है, यदि अगर अपने को दो रैखिक समीकरण दे रखी है, यानी 2 अलग अलग चरों वाली समीकरण दे रखी है, ठीक है, और उनको अगर हम हल करें और हल प्राप्त हो, उस स्थिति में वो संगत होते हैं। दूसरी जो स्थिति है संपाती की, किसकी, संपाती की। संपाती के लिए कंडीशन होता है a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2, ये स्थिति है। और इसके क्या है, अनेक हल हो सकते हैं, संपाती रेखाओं के अनेक हल होंगे, अनेक हल। लेकिन हल तो है ना, अगर हल है तो कैसे हैं, संगत है। भाई हल तो अनेक प्राप्त होंगे, ठीक है, लेकिन जिन भी 2 रेखाओं का हल प्राप्त होगा उन्हें हम संगत कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा असंगत, तो असंगत का केस जो है वो होता है समांतर वाला। कौन सा, समांतर वाला। तो समांतर की क्या स्थिति होती है, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2,
लेकिन बराबर नहीं होगा कौन, C1 बटे C2, तो समांतर है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं प्राप्त होता, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अतः जो है रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। कैसी होंगी बालकों, असंगत। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो हमें अब हम पढ़ लेते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो रेखाएं निरूपित करती है, तो भाई साहब समांतर हैं, ठीक है, क्या है, समांतर। और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता इसलिए उसको क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो बिल्कुल क्या आंसर आप लिख सकते हैं, चौथे का जो आंसर हुआ वो हुआ कै। ठीक है भाई, बड़े नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। ये पूछा कि कौन सी जो समीकरण है वो एक घातीय है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं इसको हम लोग। तो देखिए पहला जो अपना विकल्प है x+5 बराबर x+7, ये एक घातीय नहीं है। हल जो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके कई विकल्प पे हम चर्चा करते हैं। कई विकल्प हमें दे रखा है x+5 = x+7। तो देखिए x से तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, एक घातीय, क्योंकि यहां पे कोई चर ही शेष नहीं रहा। दूसरा देखिए ख विकल्प, इस पे बात करते हैं। ख विकल्प जो है इस पे आप बात कीजिए, यानी चर्चा कीजिए। x+1 इसका होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है x² + 4x। इसको ओपन कीजिए तो ये हो गया x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1, x² + 4x। ठीक है, तो देखिए इस x² से ये x² कैंसिल, यहां पे 1 और ये कितना 2x, और इधर कितना 4x। ठीक है, इस पूरे को हम लोग इस साइड पक्षांतरित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 2x - 1 बराबर 0। तो ये हो गया 16 के 2x - 1 = 0। ठीक है, तो ये जो है कौन सा एक घातीय, बिल्कुल ये एक घातीय ही समीकरण है। ठीक है भाई, इसमें जो चर x है उसका घात 1 है, तो एक घातीय समीकरण है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हमारा जो इसका है 5वें का जो आंसर हो गया वो ख आंसर हो गया, ख आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x - 5y = 7। 2x - 5y = 7, ठीक है, का एक हल है। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों को करने का अच्छा सा तरीका यही है कि आपको एमसीक्यू टाइप में जो दे रखा है, जो भी विकल्प आपको दे रखे हैं उन सभी को आप लोग बारी बारी से इसमें पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए कै विकल्प जो आपको दे रखा है, कै वो दे रखा है x बराबर -6 और y बराबर 1, y बराबर 1। तो इसमें पुट करके देखिए, तो 2x की जगह पुट किया तो -6 -5 और y की जगह 1 बराबर 7। तो ये हो गया माइनस का 12 -5 बराबर 7, तो ये हो गया -17 जो है वो बराबर नहीं होता किसके, 7 के। तो ये जो हमें निर्देशांक दे रखे हैं x और y के, ये जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, यानी ये क्या है, असत्य है, इसलिए कै विकल्प नहीं होगा भाई। ठीक है, तो जो आपके x और y की वैल्यू दे रखी है आपको विकल्प में, उनमें से जो भी इसको सेटिस्फाइड करेगी वही आंसर होगा।
ठीक है, तो देखते हैं ख ख पे विचार कीजिए। ख पर विचार करते हैं, किस पे विचार करते हैं? ख विकल्प पे अगर हम विचार करें तो देखिए x का आपको कितना दे रखा है, ख में 3 और y का 1, x का 3 और y का 1 पुट करेंगे यहाँ तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 बराबर 7, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 7, तो 1 बराबर नहीं होता किसके? 7 के। 1 बराबर नहीं होता किसके? ये तो इसको हटा दीजिए, ये बात तो मैंने जो लिखी है वो सत्य ही है, ठीक है। माइनस 17 बराबर नहीं है किसके? 7 के, ठीक है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इसको संतुष्ट नहीं किया है ना। ये 1 बराबर नहीं है किसके? 7 के, तो ये विकल्प भी नहीं होगा, यानी ख भी नहीं हुआ। तो ग पे चर्चा कर लीजिए आप लोग। तो आपको ग विकल्प में दे रखा है x का -1 और y का 1, x इजिकल्स टू -1 और y इजिकल्स टू 1 दे रखा है। पुट कीजिए तो 2 गुना -1 -5 y की जगह 1 बराबर 7, तो ये -2 -5 बराबर 7, तो -7 जो है वो बराबर नहीं होता किसके? 7 के। ये बात हमें पता ही है। तो ये जो विकल्प है ये भी दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट जो है घ, इस पे चर्चा करते हैं। तो x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 1। अब भाई ये 3 नहीं हुए तो ये होगा फाइनली। तो देखते हैं 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 1 बराबर 7, 6 दूनी 12 माइनस 5 बराबर 7, तो 7 बराबर 7, 7 बराबर 7, 7 बराबर 7 होता है, बिल्कुल होता है। यानी इस विकल्प ने इस समीकरण को क्या किया? संतुष्ट किया, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल घ आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? यानी घ आपका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार आपको बनाना है। अब डायरेक्टली रख के चेक कीजिए कौन सा जो है आपका विकल्प दी गई समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो सेटिस्फाइड कर रहा है वही आपका आंसर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है? अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। ये जो है क्वेश्चन नंबर हो गया भाई 7। देखिए ये आपका x, ये x नोट, ये y, ये y नोट। ठीक है भाई, ये आपका मूल बिंदु है ही 0,0। सपोज कर लीजिए यहां पे 2 है और यहां 4 है। ठीक है भाई, ऐसा ठीक है, क्योंकि x बराबर 4 आपको बोला गया है, तो x पे 4 कहां होगा? यहीं होगा। तो x बराबर 4 पे आप जब लाइन ड्रा करेंगे तो ऐसी आएगी। ठीक है भाई, यानी ये किसके समांतर आएगी? ये आएगी y x के समांतर। तो ये हो गया किसका? x बराबर 4 का लाइन हो गया, x बराबर 4 का लाइन हो गया। इसने बोला निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है? तो यहां पे देखिए, यहां पे हो गया, ये तो 4 है तो ये हो गया 4,0। ठीक है, तो ये इस लाइन पे। दूसरा 4,3 यानी 3 y का है, तो y का 3 का मतलब यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, ऐसे ही होगा, हाँ या ना? तो दूसरा बिंदु है y का 3, तो y का 3 ये रहा, ठीक, और x का 4 ये रहा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4,3। आगे देखिए 4,4, तो x का 4 ये रहा, y का 4 ये रहा, तो कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे 4,4। समझ गए? तो भाई ये तो सारे के सारे जो है वो आलेख पर है, तो आंसर आपका होगा घ। क्या आंसर हो जाएगा? घ आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखें कि x बराबर 4 का मतलब है y x के, x बराबर 4 का समीकरण जो है x बराबर 4, ये जो समीकरण है इसकी जब हम लाइन बनाएंगे
तो किसके समांतर आई, वाई एक्स के। और ये जो तीनों पॉइंट हैं ये लाइन के ऊपर है, तो बिल्कुल आंख लेख पर है, तो गए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई किस प्रकार की रेखाएं, बिल्कुल अभी बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले पर्सन को लिख लेते हैं हम लोग। हल 8, पहला इक्वेशन हमारे पास है 5x माइनस 15y, 5x माइनस 15y बराबर 8। तो सबसे पहले दिए गए रेखिक दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5x माइनस 15y माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से a1 5 आ गया, b1 आपके पास माइनस 15 और c1 कितना आ गया, माइनस 8। बोला सर ये कैसे आया, हमने इस समीकरण का जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 इससे तुलना किया है। ठीक है, दूसरा समीकरण देखिए 3x माइनस 9y बराबर 24/5, 24/5। देखिए इस 5 को इधर तिरछा गुना कर दीजिए, तो 5 गुना 3x माइनस 9y बराबर 24। सोल्व करेंगे तो 5 3 15x माइनस 45y, और इस 24 को इस साइड लेके आइए तो माइनस 24 बराबर 0। इसका हम लोग जो है वो समीकरण जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए a2 बराबर 15, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -24। a2 बराबर 15, b2 बराबर -4 नहीं भाई, b2 -45 है और c2 -24। ठीक है भाई, ये हमारा तुलना हो गया। अब आपको बताना है कि भाई बताइए कि ये जो है संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है या कुछ और कुछ है, परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं कौन सी है। पहले आप लोग क्या करें, a1 बट्टा a2 निकालिए। a1 का वैल्यू 5, a2 का 15, सोल होके हो गया 1/3। फिर निकालिए b1 बट्टे b2, b1 का -15, b2 का -45, 1/3। c1 बट्टे c2 निकालिए, c1 बट्टे c2, c1 -8, c2 -24, 1/3। तो ध्यान से देखो कि भाई a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर है किसके, b1 बट्टे b2 के अनुपात के, और ये बराबर है c1 बट्टे c2 के अनुपात के। ऐसा हमें प्राप्त हो गया। तो ये जो सिचुएशन होती है वो होती है संपाती की। किसकी होती है, ये किसका कंडीशन प्राप्त हुआ, ये हो गया संपाती का। किसका हो गया, संपाती। इसलिए हमारा जो विकल्प है वो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या विकल्प होगा, बिल्कुल। तो काफी अच्छे क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसे। देखिए नेक्स्ट, दो चर x y में रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो भाई इसके अनगिनत हल होते हैं, बिल्कुल। कैसे होते हैं देखिए, हल 9, रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर हम लोग क्या करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं ax इजिकल टू -c -by। ठीक है, और अगर इसको हम ऐसे लिख दें x बराबर
माइनस सी माइनस बी वाई बट्टे ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब अगर हम इसमें b का मान 0 पुट कर दें, b का यहां 0 पुट कर दें, तो देखिए x का कितना आएगा, x बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस सी बट्टे ए। ठीक है भाई, सॉरी b का 0 नहीं, मेरे से गलती हो गया सुबह सुबह। y का क्या पुट कर दें, 0, y का वैल्यू क्या पुट कर दें यार, 0, तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म, तो माइनस सी बट्टे ए एक्स का। अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट कर दूं स्टूडेंट यहां, तो मेरे पास x का क्या मान आएगा, माइनस सी माइनस बी गुणा 1 बट्टे ए। तो ये मेरा सॉल्यूशन यहां पे आ गया, माइनस सी माइनस बी बट्टे ए। अब इसी प्रकार आप यहां पे y का वैल्यू अगर 2 पुट कर दें, y कितना पुट कर दें, 2, तो देखिए x आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास यहां से माइनस सी माइनस बी मल्टीप्लाई 2 बट्टे ए। तो x का मान आपके पास आ गया माइनस सी माइनस 2b बट्टे ए। तो इस प्रकार आप यहां पे y की जो है अनगिनत मान रख सकते हैं और x के आपको अनगिनत मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसकी जो है हल, x और y में रेखीय जो समीकरण है उसके जो हल है अधिकतम वो अनगिनत होंगे। तो गए आंसर होगा अनगिनत, अनगिनत हल प्राप्त हो जाएंगे। कितने हल प्राप्त हो जाएंगे, अनगिनत हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था बिल्कुल डिटेल से, सेम वही। तो -3 और -5 ये हो गया थर्ड में, हल जो है 10वें का थर्ड में होगा, और तृतीय ऑप्शन की तरह गए आंसर, यानी ये होगा तीसरे पाद में, x का माइनस और y का भी माइनस होता है, तो गए आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर -15 का हल किस प्रकार का होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं, तुलना करते हैं इसकी, बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। हल 11, हमें समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है भाई, इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, और इसका तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर तो 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -5। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 15। तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -15, c2 बराबर -15, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -15। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग क्या करें, सबसे पहले a1 बट्टा a2 ज्ञात कीजिए। a1 आपका 2 है, a2 देखिए 4 है, सरलीकृत हुआ 1/2। इसी प्रकार b1 बट्टे b2 निकालिए। b1 आपका 3 है, b2 आपका 6 है, सरलीकृत हुआ 1/2। c1 बट्टा c2 आप लोग निकालिए। c1 आपका जो है
-5 है, C2 आपका माइनस का 15 है, सरलीकृत हुआ 1/3, माइनस से माइनस कट गया, 5 और 3 को सोल्व किया 1/3। ध्यान से देखो यहां पे प्राप्त हो रहा है A1/A2 तो है, वो बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन लास्ट वाला पोर्शन आपस में बराबर नहीं है इनके, C1/C2 वाला। तो ये जो कंडीशन है ये होता है समांतर का, समांतर का किसका है, समांतर रेखाओं का है। और जब रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा, तो गए विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, गए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कारण कि जो रेखाएं हमें दी गई है वो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, वो समांतर रेखाएं हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए नेक्स्ट, यदि समीकरण 3x - y = 5, हल 12 का, 3x - y = 5, और दूसरी दे रखी है 6x - 2y = k, 6x - 2y = k, तो k कोई हल न हो तो, ये कह रहा है इसके कोई हल न हो तो k किस, देखिए सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखिए, 3x - y - 5 = 0, और इसको लिखिए 6x - 2y - k = 0। A1 3, B1 -1 और C1 आपका यहाँ पे -5। यहां से देखिए A2 6, B2 -2 और C2 आपका -k है, कोई हल नहीं, तो कोई हल न हो इसका मतलब रेखाएं कैसी है बोल रहा है, अगला समांतर के बारे में बोल रहा है, तो समांतर का केस लिख लीजिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है भैया, A1 3, A2 6, B1 -1, B2 -2 बराबर नहीं है C1 -5 और C2 -k। ठीक है, इसको सोल्व किया तो 1/2 बराबर है, ये माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 बराबर है, और लास्ट वाला बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कट गया तो 5/k, ऐसा लिखा जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि k, तो आप इनमें से कोई भी 2 पेयर ले लीजिए, आप इन 2 पेयरों की को ले लो, तो इन 2 पेयर को जब आप लेंगे तो 1/2 बराबर नहीं है 5/k को इधर ले आइए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो k बराबर नहीं है 5 को और 2 को गुणा कर दीजिए, किसके, 10 के, तो k बराबर नहीं है 10। गया आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गया आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया, स्पष्ट बोला गया कि कोई हल ना हो, तो भाई कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर का हमने कंडीशन लिख दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये इसको इसके बराबर करो या इसको इसके बराबर करो, अरे वैल्यू तो दोनों 1/2 ही है, किसी के बराबर करो, लिखा तो ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक, नियामक का मतलब होगा निर्देशांक, तो 0 0 होता है। हल जो है 13 का, बिल्कुल हल 13 मूल बिंदु के नियामक है, आंसर होगा 0 0। बिल्कुल सिंपल है भाई, इसमें कोई आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बराबर 5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी भाई, x बराबर हमने 4 का बनाया था, यहां पे x बराबर -5 का बोला है, तो देखिए हल बनाते हैं 14 नंबर का। एक सिंपल सा ग्राफ खींचते हैं, यहां पे खींच दिया, ये स्टूडेंट आपका है x और ये है x0, ये है y, ये y0 और ये आपका मूल बिंदु 0 0।
आपको बोला x बराबर -5, तो देखिए इधर x के जो है वे निर्देशांक होंगे, ये इस पे x के माइनस के होंगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे -5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है -5, तो इसके जब लाइन बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है x बराबर -5 का किसके समांतर बन रहा है, वाई एक्स के समांतर बन रहा है, तो ख विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल इसका विकल्प हो जाएगा 14वें का ख, वाई एक्स के समांतर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, 6, -5 का x नियामक है, यानी x का निर्देशांक, तो भैया इसका x का निर्देशांक जो है वो भाई 6 है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 15 नंबर का जो है हल 15, यहां हम कर रहे हैं हल 15। आपको बोला गया x निर्देशांक कितना है, तो 6 है, क्या आंसर होगा भैया। बिल्कुल यार, बच्चों वाला क्वेश्चन भाई, इसमें तो आप, ये तो इसका बेसिक ही है इस चैप्टर का, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एकदम बच्चे वाले हों, अरे सर इतना इजी, बस क्या करें, आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, यदि समीकरण दे रखी है x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। भाई अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि एक हल प्राप्त होगा, और कैसी रेखाएं होंगी अद्वितीय हल की स्थिति में, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो बनाते हैं अच्छा क्वेश्चन। तो जो पहला समीकरण है वो x - 2y बराबर 3, x - 2y बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। इसको मानक रूप में लिख लेता हूं, x - 2y - 3 बराबर 0। तो यहां से a1 बराबर 1, b1 = -2 और c1 = मेरे पास आ गया -3। दूसरा समीकरण है 3x + ky बराबर 1, 3x + ky बराबर 1। तो इसको सोल्व किया तो ये हो गया 3x + ky - 1 बराबर 0। तो यहां से a2 बराबर 3, b2 बराबर k और c2 बराबर -1 अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उसकी कंडीशन लिखिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है। वैल्यूज पुट कीजिए, a1 का 1, a2 का 3 और b1 का -2, b2 का k, तिरछा गुना कर दीजिए तो k बराबर नहीं है -6, k बराबर नहीं है किसके, -6 के। ख आंसर, बिल्कुल ख, ठीक है भाई। ये जो है स्थिति है अद्वितीय हल की, यानी एक हल, अद्वितीय हल का मतलब एक हल प्राप्त होगा, और कब होगा, जब रेखाएं जो हमें गिवन है वो कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो। वो केस हमने रख दिया यहाँ और वैल्यूज रख दिए, सिंपली सोल्व। 17 नंबर का, के के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। भाई अनगिनत हल हो कब हो सकते हैं, जब दी गई रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। तो बिल्कुल पहला लिख लीजिए आप यहां हल 17, वो दे रखा है हमें 4x + ky, 4x + ky बराबर 6, इसको लिख लेंगे मानक रूप में 4x + ky -6 बराबर 0। तो a1 4, b1 का k और c1 का वैल्यू -6। दूसरा है 2x - 4y बराबर 3, 2x - 4y बराबर 3, 2x - 4y बराबर 3। तो ये हो गया 2x - 4y - 3 बराबर 0, ठीक है भाई। यहां से a2 का वैल्यू 2, b2 का -4
और C2 का -3 अनगिनत है, यानी जो रेखाएं हैं वो संपाती है। तो लिखिए A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2। A1 का मान 4, A2 का 2, B1 का K, B2 का -4, C1 का -6, C2 का -3। इसको सोल्व करो तो ये हो गया 2 बराबर K बट्टे -4, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया इधर 2। तो भाई या तो आपके पास दो विकल्प हैं, इन दो की तुलना कर लीजिए या इन दो की, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना, किधर से भी कर लो। तो तुलना करोगे तो 2 बराबर K बट्टे -4, यहां से हो गया तिरछा गुना करने पर K इजिकस टू -8, K इजिकस टू -8 ख आंसर हो जाएगा भाई, ख आंसर। तो K का वैल्यू हमें -8 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग 18, दो समीकरण दे रखे हैं कि हल हैं, बिल्कुल सिंपल। 18 हल नंबर 18 का पहली समीकरण हमें दे रखी है 2x + 3y बराबर 11 बराबर 11, और दूसरी हमें दे रखी है 2x - 4y इजिकल्स टू -24, 4y इजिकल्स टू -24। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो आप लोग इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक भाई, अब समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो 1। तो देखिए 2x - 4y इजिकल्स टू -24 और 2x + 3y बराबर 11, इसको घटा रहे हो तो माइनस माइनस माइनस, ये देखिए ये कट जाएगा, ठीक, यहां पे देखिए माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया माइनस का 7y, माइनस माइनस माइनस, और ये कितना 5 35, तो माइनस से माइनस कट गया तो 7y बराबर 35 और y बराबर 35 बट्टे 7 यानी 5 आ गया। कितना आ गया भाई 5 आ गया। तो देखिए y का 5 किस में, पहले में नहीं है, दूसरे में -5 है, तो आपका घ आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, घ हो जाएगा, क्योंकि आपका y का कितना आया 7 आ गया। तो समीकरण 1 में y का समीकरण 1 से समीकरण 1 में y का 7 रख देना, तो 2x + 3 × 7 बराबर 11, सॉरी 5, y का आया 5 आया ना, तो 5 रखिए भाई, तो 2x + 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 - 15, इसको उस साइड ले गए, तो 2x इजिकल्स टू -4 और x बराबर -4 बट्टे 2, तो x का यहां से आ गया -2, -2, तो बिल्कुल घ आंसर होगा। कौन सा, घ आंसर। ठीक है भाई, अब एक तरीका और है, अगर ये क्वेश्चन MCQ टाइप हो, आप इसको काफी मेथड है आपके पास, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। देखिए आप एक तरीके से और कर सकते हैं, आपको ये जो विकल्प दे रखे ना क ख ग घ में, आप इनमें x और y का वैल्यू जो दी गई समीकरण है उनमें रख दो, ठीक है, जो दोनों को संतुष्ट करे वही उत्तर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सरल रेखा x = 2 और y = -3 प्रतिच्छेद
बिंदु है। बिल्कुल सिंपल, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, बहुत जल्दी आप लोगों का हल जो है 19 नंबर। तो करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि कहाँ काटेंगे, बता देते हैं, पहले करके दिखा देते हैं तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये x, ये x नोट, ये y नोट और ये y नोट का मतलब इस साइड ऋणात्मक मान होंगे, x नोट का मतलब इस साइड ऋणात्मक मान होंगे। पहले x इजिकल्स टू 2, तो देखिए 2 यही होगा कहीं, ठीक है, तो इसका x इजिकल्स टू 2 का लाइन बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा भाई, x बराबर 2 का, y इजिकल्स टू -3, तो y का जो है -3 इस पे होगा, हाँ या ना, तो यहीं पे कहीं बनेगा, तो ऐसे काटेगा, तो ये हो गया y इजिकल्स टू -3 का, ठीक है, इस साइड ही तो y का नेगेटिव होगा। तो देखो ये काटे कहाँ पे, और यहाँ पे कौन है, x पे, यहाँ पे 2 है x पर, और y का यहाँ कितना है -3, तो इनको आगे बढ़ाया तो ये इस बिंदु पे काटते हैं, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में, चौथे में, और पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लिख दिया 2, फिर y का -3, तो ये जो काटेंगे 2, -3 पे काटेंगे और चौथे चतुर्थांश में काटेंगे, तो ए आंसर हो गया बिल्कुल इसका, ए आंसर। देखिए नेक्स्ट, y इजिकल्स टू 2x -3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको एबीसीडी में दे रखे हैं, पहले आप समीकरण लिख लीजिए, y इजिकल्स टू 2x -3, ठीक है, तो जिस भी बिंदु से गुजरेगा वो बिंदु इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। पहले का चेक कर लीजिए, 2 क्या को चेक कर लीजिए, आपको दे रखा है 2, इसमें पुट कीजिए, तो y की जगह 2, 2x की जगह -3, तो 2 बराबर 4 -3, तो 2 बराबर नहीं होता 1 के, ये तो हमें पता ही है, तो भाई ये तो बात तो गलत है, संतुष्ट नहीं कर रहा इसको, क्या विकल्प नहीं है, सॉरी ए है, क्या नहीं ए दे रखा है, यहां ए लिख देता हूं, ए तो नहीं होगा। अब बै पे चर्चा कीजिए, बै आपको दे रखा है 4,1, 4,1, तो y की जगह 1, 2 इंटू 4 -3, यानी जो x का निर्देशांक है वो यहां पुट कर दिया, y का जो है वो यहां, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, तो 1 बराबर है 5 के, है क्या, होता है 1 5 के बराबर, नहीं होता, तो बराबर नहीं है 5, तो ये भाई ये बात भी, ये भी सेटिंग नहीं बैठी, यानी इसने संतुष्ट नहीं किया। आगे देखिए 6, 3,4, 3,4, तो देखिए y की जगह 4, 2x की जगह 3 -3, 4 बराबर 6 -3, 4 बराबर है किसके, 3 के, होता है ऐसा नहीं, तो ये भी नहीं होगा भाई, इसने भी इसको संतुष्ट नहीं किया। लास्ट देखिए दे देखिए 5,7, 5,7, अब भाई तीनों ही नहीं हुए एबेस है तो दे ही होगा, दे का देखते हैं, तो y की जगह कितना 7, 2 एज इट इज, और x की जगह 5 -3, तो 7 बराबर 10 -3, तो 7 बराबर 7, भाई 7 बराबर 7 होता ही है, बिल्कुल होता है, तो इन बिंदुओं ने इस समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, दे होगा। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल दे होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ये कह रहा है 21 नंबर हल 21, पहला जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 3x - 2y बराबर 12, 3x - 2y बराबर 12,
और दूसरा जो दे रखा है 4x माइनस 5y बराबर 16, 4x माइनस 5y बराबर 16, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा इस ABCD में से कौन सा इसका हल है। तो देखिए एक बार मैं एक पीछे का क्वेश्चन निकाल देता हूं एक थोड़ा सा। ये अभी अभी हमने किया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमने किया, इसको हमने तब इसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये जो एबेस आपको विकल्प दे रखे हैं इनको इसमें पुट करके रखिए और जो इसको संतुष्ट करे वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको तो मैंने अलग मेथड से किया था, तो अब मैं इसको करता हूं उल्टा चलता हूं भाई, ताकि मेरे काम, चलो ऐसे चेक करते हैं। ए अपना विकल्प है, ए आपको दे रखा है 4x का और y का 0, ठीक है, यानी ए आपका हो गया 4,0, ठीक है, x की जगह 4 और y की जगह 0। तो इसमें पुट करो यार, आप x की जगह 4 पुट करो तो 3 × 4 और y की जगह 0 बराबर 12। तो देखो 3 चौक 12, 12 बराबर 12, इसको तो संतुष्ट कर रहा है, पहली को, ये जो निर्देशांक है इसको तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी को भी करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, तभी हल होगा। तो 4 x की जगह 4 और y की जगह 0 बराबर 16। तो देखो 4 चौक 16, ये 0 हो ही जाएगा, बराबर 16। तो भाई दूसरे को भी संतुष्ट कर रहा है, हाँ या ना, तो ए आंसर हो गया। तो अतः आंसर क्या होगा, ए कौन सा, x बराबर 4 और y बराबर 0, ये आंसर होगा आपका, ठीक है भाई। और अगर सोल्व करना आता है तो फिर आप प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधियों का इस्तेमाल कीजिए और हल कर लीजिए। एमसीक्यू का है तो आप जो आपको ऑप्शन दे रखा है उनको दोनों समीकरणों में रखो और जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो रेखीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है, कैसे हैं, समपाती है, तो उनके कितने हल होंगे, बिल्कुल आपको फिक्स होना चाहिए कि समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं, यानी अनगिनत। तो 22 का जो आंसर है हो जाएगा हल 22, इसमें अनगिनत आ जाएगा और अनगिनत हल का मतलब हो गया से आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और इसका जो पार्ट सेकंड है, इससे आगे के क्वेश्चन 23 से लेके वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कर दें।